आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। 2020 की बात है। दिल्ली में दंगे हुए फरवरी में, जिसमें 55 लोगों की मौत हुई। लगभग 55 लोग, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। उस जो दंगा हुआ दिल्ली में, उसमें तमाम आरोपी हैं। एक FIR 59 है जिसमें UAPA लगा है, जिसमें उमर खालिद से लेकर खालिद सैफी तमाम लोग शामिल हैं, जिनकी अभी तक बेल भी नहीं हुई है। लेकिन इस पूरे दिल्ली दंगे में एक शख्स का बार बार नाम आता था, कपिल मिश्रा का। लेकिन कपिल मिश्रा के ऊपर दिल्ली पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की, ना ही उनको किसी भी केस में चार्जशीट किया गया। उसको लेकर के पिछले ही महीने दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने ही स्टे कर दिया था। लेकिन अब कपिल मिश्रा ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही मामला है, कई मामले उन पर चल रहे थे, जिसमें एक मामला जुड़ा हुआ था। जब शाहीन बाग आंदोलन हो रहा था, उस वक्त उन्होंने सांप्रदायिक ट्वीट किया था, जिसको लेकर कपिल मिश्रा के खिलाफ उस वक्त FIR दर्ज हुई थी। और उस FIR में पुलिस की कार्रवाई इतनी धीमी और लचर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है। मामला 2020 का है और अब आपको पता ही है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और कपिल मिश्रा खुद आर्ट, कल्चर और कानून मंत्री हैं। तो फिर तो दिल्ली पुलिस की आप जांच समझ ही सकते हैं कि जब वो मंत्री नहीं थे तब तो दिल्ली दंगे के मामले में उनको दिल्ली पुलिस ने खुद आरोपी बनाया नहीं, लेकिन अब तो क्या ही करेंगे। और जिस तरीके से हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाया है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता हुआ नजर आता है। दिल्ली पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था कि आप और कांग्रेस पार्टियों ने शाहीन बाग में मिनी पाकिस्तान बनाया है, ये उनका ट्वीट था। और उन्होंने कहा था, क्योंकि 2020 में चुनाव भी थे दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि विधानसभा चुनाव भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला होगा। अब इस मामले को लेकर के उन पर FIR हुई थी कि कैसे अब शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं, और चुनाव है 2020 में, तो आप कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच चुनाव है। वैसे उस चुनाव में बीजेपी हार गई थी, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, इस तरीके की बात की थी सांप्रदायिक, जिसके बाद कपिल मिश्रा पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के AGM वैभव चौरसिया ने कहा कि मिश्रा के ट्विटर हैंडल के संबंध में जो एविडेंस इकट्ठे करने थे, उसके लिए पिछले साल मार्च से कोर्ट द्वारा लगातार कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस को, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली पुलिस साक्ष्य यानी सबूत ही नहीं जुटा करके कोर्ट के सामने दे रही है। जज ने कहा कि 8 अप्रैल को DCP की रिपोर्ट ने आश्वासन दिया था कि वो X से रिपोर्ट मांगेगी और उसके प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ये X पर किया गया था, लेकिन उस पर कोई जवाब दिल्ली पुलिस अब तक दे नहीं पाई, X से जानकारी ले नहीं पाई या लेना नहीं चाह रही है। कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और तीखे सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से आगे की जांच के निर्देशों का पालन करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। इस न्यायालय के निर्देशों के संबंध में जांच एजेंसी के लापरवाह रवैये पर कोई सख्त टिप्पणी किए जाने से पहले ये कोर्ट मामले की स्थिति और जांच एजेंसी की ओर से अपर्याप्त स्पष्टीकरण के संबंध में नॉर्थ DCP दिल्ली पुलिस के संज्ञान में लाने के लिए बाध्य है। यानी कोर्ट ने कहा कि बार बार आपसे पूछा जा रहा है, आपको कोर्ट में पूछा जाता है कि आप इस मामले में आपकी जांच कहां तक पहुंची, कार्रवाई कहां तक पहुंची, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। इसमें यह भी कहा गया कि यदि किसी अन्य मंत्रालय की, किसी मिनिस्ट्री की आपको मदद लेनी है तो आप वो भी लीजिए, लेकिन काम करिए। लेकिन देखिए, 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था, एक ट्वीट का मामला था, और 2020 से लेकर के आज 2025 में हम ये बात कर रहे हैं। अब तक दिल्ली पुलिस कोर्ट में एविडेंस नहीं दे पा रही है। कोर्ट मांग रहा है कि भाई आप क्यों नहीं लेते हैं X से, आपकी जांच पूरी क्यों नहीं हुई, आपने चार्जशीट में सारी चीज़ें क्यों नहीं की, साक्ष्य अपर्याप्त क्यों है। सारे सवाल कोर्ट खुद दिल्ली पुलिस से पूछ रही है, और पूछ रही है कि आप कपिल मिश्रा के खिलाफ आपकी जांच इतनी ढीली क्यों है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए कि अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और मुसलमानों के हालात को लेकर के एक फेसबुक पोस्ट किया तो उनकी कुछ ही दिनों में गिरफ्तारी हो गई। खुद महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया। हरियाणा में एक बीजेपी के नेता ने शिकायत की तो हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, उनको जेल भेज दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको जाकर के अंतरिम जमानत मिलती है। लेकिन इस मामले में सोचिए 5 साल हो गए हैं। पुलिस की कार्रवाई पर खुद कोर्ट सवाल उठा रहा है। कोर्ट ने जज ने कहा कि ऊपर उल्लेखित 10 तारीखों में से ये कोर्ट केवल 20/3/2025 और 8/4/2025 के आदेश पत्र और 4/3/2024 के आदेश पत्र को संलग्न कर रहा है, जिसमें मेरे माननीय पूर्ववर्ती द्वारा आगे की जांच के लिए निर्देश दिए गए, जो दिल्ली पुलिस के योग्य पुलिस आयुक्त और उत्तरी रेंज के योग्य संयुक्त आयुक्त के अवलोकन के लिए प्राप्त होगा। यानी कोर्ट ने अब ये कहा है कि जो नोटिस है वो डीसीपी और नॉर्थ के जॉइंट सीपी को उन्होंने कहा कि वो देखें, और इसमें जो कोर्ट लगातार पूछ रहा है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है कपिल मिश्रा के मामले में, तो अब वरिष्ठ अधिकारियों को कोर्ट ने सीधे निर्देश दिए हैं। और ये देखते हुए कि मामला पिछले साल मार्च से लंबित है, न्यायाधीश ने कहा कि मामले में दिल्ली पुलिस जांच करने में विफल रही है या फिर कोई बाधा है, इसकी सूचना न्यायालय को दी जाए। यानी कोर्ट को बताओ कि भाई आप जांच क्यों नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ आकर के, भाई ये प्रॉब्लम है, हम इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रॉब्लम भी नहीं बता रहे हो, आप जांच भी नहीं कर रहे हो। इस मामले की सुनवाई 7 जुलाई को होगी। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की प्रति उत्तरी रेंज यानी नॉर्थ जो रेंज है उसके जॉइंट सीपी को ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए भेजा जाए, यानी कोर्ट के आदेश की कॉपी जॉइंट सीपी को भेजी जाए। यानी कोर्ट ने कहा है कि बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर देखें कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की जांच की जा रही है। आपको बताएं, मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यह तब हुआ जब बीजेपी नेता ने स्पेशल जज द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर करी थी, जिसमें मामले में उन्हें तलब करने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ उनकी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई थी। कपिल मिश्रा की रिव्यू पिटीशन खारिज करते हुए स्पेशल जज ने कहा था कि उन्होंने अपने बयानों में पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल बहुत ही कुशलता से किया ताकि नफरत फैलाई जा सके। चुनाव अभियान में होने वाले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की परवाह किए बिना केवल वोट हासिल किए जा सके। यानी कोर्ट ने कहा था कि कपिल मिश्रा ने ये बयान दिया वोट लेने के लिए, भले ही समाज टूटता हो तो टूटे। मिश्रा के खिलाफ एफआईआर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से एक पत्र प्राप्त होने के बाद दर्ज की गई थी और जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है। यह आरोप लगाया गया कि मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के संबंध में 2 समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्वीट किया था। पिछले साल जून में मजिस्ट्रेट ने मिश्रा के खिलाफ समन आदेश पारित किया था, जिसे स्पेशल जज ने बरकरार रखा था। स्पेशल जज ने मिश्रा की इस दलील को खारिज कर दिया कि उनके बयानों में कहीं भी किसी जाति, समुदाय, धर्म, नस्ल और भाषा को उल्लेख नहीं था, बल्कि एक ऐसे देश का उल्लेख किया गया जो आरपी अधिनियम धारा 125 के तहत प्रतिबंधित नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा के बयान धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने का एक बेशर्म प्रयास है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से देश का उल्लेख किया गया, जिसे दुर्भाग्य से आम बोलचाल में अक्सर एक विशेष धर्म के सदस्यों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए कितनी गंभीर टिप्पणियां कोर्ट ने की, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस कपिल मिश्रा के खिलाफ साक्ष्य सबूत जुटा करके कोर्ट के समक्ष पेश नहीं कर रही है। मामला लटका हुआ है, दिल्ली पुलिस तारीख ले लेती है, फिर तारीख। अब फिर देखिए कोर्ट को 7 जुलाई तक तारीख देने पड़ी है, यानी 2 महीने बाद फिर ये मामला कोर्ट के सामने आएगा। फिर क्या दिल्ली पुलिस इस बार कपिल मिश्रा के खिलाफ सबूत पेश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये बात हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, क्योंकि जब दिल्ली में दंगे शुरू हुए फरवरी, हम उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। मौजपुर मेट्रो स्टेशन पर कपिल मिश्रा आए थे और कपिल मिश्रा ने वहाँ से कुछ ऐसी टिप्पणियाँ बयानबाजी की जिससे माहौल और ख़राब हो गया।
अगर कपिल मिश्रा हो सकता है कि अगर वहाँ ना आते तो हो सकता है दिल्ली के दंगे ही नहीं होते। उनके बयान सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, मीडिया पर अवेलेबल हैं। वो पुलिस की मौजूदगी में पुलिस को धमकी देते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। चार्जशीट में भी उनका नाम नहीं है। अभी पिछले महीने दिल्ली की निचली अदालत ने एफआईआर करने के आदेश दिए, जिसे खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने ही स्टे कर दिया। तो कोर्ट कभी कुछ कार्रवाई करने के लिए कहता है तो दूसरा कोर्ट उस पर रोक लगा देता है, कभी कोई फटकार लगाता है तो कोई तारीख दे देता है। पर इन तमाम तारीख, कोर्ट, इन सब के बीच कपिल मिश्रा आराम से बाहर हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीते और वो आज मंत्री हैं, वो भी कानून। तो अब देखते हैं इस पूरे मामले में क्या दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है, क्या दिल्ली पुलिस कपिल मिश्रा के खिलाफ सबूत कोर्ट के सामने पेश कर पाती है। ये हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।